अमीर वर्सेस गरीब की जिंदगी। एक गांव में दीवान नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी एक बेटी थी शिवानी। वहीं उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी भी रहता था। राजू के दो बच्चे थे, किट्टू और मोहन। जहां दीवान अपनी बेटी को बड़े ही शानो शौकत से पाल रहा होता है, तो वहीं राजू को गरीबी में दो बच्चों को पालना बहुत ही ज्यादा कठिन होता जा रहा था। दीवान रोजाना अपनी बेटी को कार से स्कूल छोड़ने जाता, वहीं राजू के बच्चे पैदल स्कूल जाते। ऐसे ही एक दिन जब दीवान शिवानी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। पापा पापा वो देखो, वो गरीब के बच्चे जो अंकल हमारे खेतों में काम करते हैं ना, ये उनके बच्चे हैं। ये मेरी ही क्लास में हैं। इन्हें भी कार में बैठा लो, आप इन्हें साथ में स्कूल छोड़ देना। छी बेटी, ये लोग गंदे हैं। देखो तो कितने मैले कपड़े पहने इन्होंने। अरे इनसे दोस्ती नहीं करनी है, गरीब लोग अच्छे नहीं होते हैं। जी ठीक है पापा। फिर दीवान शिवानी को स्कूल ड्रॉप कर देता है। वहीं मोहन और किट्टू को दीवान की बात बहुत बुरी लगती है और वो शाम को अपने पिता को सारी बात बताते हैं। पापा हम गरीब क्यों हैं? हमें भी 4 व्हीलर से स्कूल जाना है। वो दीवान अंकल को लगता है कि आपकी हैसियत नहीं है 4 व्हीलर की। आप ही उन्हें प्रूफ कर दो कि आप भी किसी से कम नहीं हो। हाँ पापा, कल आप हमें 4 व्हीलर से ही स्कूल छोड़ने जाना। अब बच्चों की जिद के आगे दीवान करता भी तो क्या करता, उसे हामी भरनी पड़ जाती है और रात भर वो सोचने लग जाता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन सुबह होते होते वो कुछ जुगाड़ निकाल ही लेता है। पापा 4 व्हीलर तैयार है ना? हाँ बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें 4 व्हीलर से स्कूल छोड़ूंगा। वाह, आज तो हम भी शो ऑफ करेंगे। फिर राजू दोनों बच्चों को अपनी हाथ गाड़ी के पास ले जाता है, जिसमें राजू ने बैठने के लिए 2 चेयर्स लगाई होती हैं। चलो बच्चों, अब दोनों इस पे बैठ जाओ। देखो एयर कंडीशन 4 व्हीलर है। वहीं जब राजू हाथ गाड़ी पर बच्चों को बैठा कर स्कूल के लिए ले जाने लगता है, तो गांव वाले उसे देखकर बहुत हंसते हैं। वहीं राजू को रास्ते में दीवान भी मिलता है, जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। अरे जिसकी लुटिया डूबी उसका भी बड़ा नाम है, कार ना मिले तो हाथ गाड़ी चला लो। अरे 4 व्हीलर के नाम पे हाथ गाड़ी तैयार है। वहीं दीवान द्वारा टॉन्ट मारने पर राजू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वहीं बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि लोग उनका मजाक बना रहे हैं। क्या पापा, आपकी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हुई आज, लेकिन आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे हो भैया, हमने इनसे बोलकर ही गलती की। ऐसे ही एक दिन जब शिवानी की मम्मी उसे घर के गार्डन में ट्यूब बार टब में नहला रही होती हैं। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडी लगे इससे पहले शिवानी को टॉवल उड़ाना चाहिए। मम्मा आप तो कितना प्यारा गाती हो। वहीं किट्टू शिवानी के घर के बाहर ये सब देख रही होती है और मोहन को जाकर ये बात बताती है। हम भी पापा से कहकर एक बाथ टब बनवाएंगे। हाँ। फिर दोनों राजू को जाकर ये बात बताते हैं। बस इतनी सी बात, मैं सुबह तुम्हें स्विमिंग पूल में ले जाऊंगा। ये बाथ टब क्या चीज है। वहीं रात भर राजू इस विषय में बहुत सोचता है कि अब क्या करें, और अगले दिन वो बच्चों को उस जगह ले जाता है जहां गांव के लोग जानवरों को नहलाने के लिए लाते हैं। वहीं दीवान भी ऐसे ही सैर के लिए गया होता है और राजू द्वारा बच्चों को उस गंदे पानी में नहलाता देखकर दीवान उसका खूब मजाक बनाता है। वहीं वहां आए लोग भी उसकी खूब खिल्ली उड़ाते हैं। वहीं घर जाकर, ये पापा हर बार हमें बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? ये बहुत गलत है भैया। 4 व्हीलर के नाम पर हाथ गाड़ी में घुमाकर पापा ने हमारी खूब इंसल्ट की। वही स्विमिंग पूल के नाम पर जानवरों के तालाब में नहलाने के लिए ले गए। गांव वाले हमारा कितना मजाक बनाए हैं, और वो दीवान अंकल भी। इस तरह दिन बीतते चले जाते हैं और राजू के बच्चे मोहन के घर कुछ न कुछ देख कर आते हैं और राजू से फरमाइश करते हैं। इस चक्कर में राजू और उसके बच्चों का खूब मजाक भी बनता है। फिर एक दिन, हे भगवान, मैं तो अपने बच्चों के लिए सदैव अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अब बुरा हो जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती। अगर बाबूजी द्वारा छुपाया गया खजाना मुझे मिल गया होता तो आज मेरे बच्चे भी शान से जी रहे होते। उन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता। राजू ऐसा कह ही रहा था कि तभी मोहन उसके पास भाग के आता है। पापा पापा, बाहर आंगन में चलो, जल्दी चलो।
हाँ पापा, देखो हमारे आंगन में जमीन से कुछ निकला है। तभी राजू बाहर जाता है तो वो देखता है कि आंधी के कारण जमीन से मिट्टी उड़ गई होती है और वहाँ सोने चांदी से भरा एक कलश उन्हें दिखाई दे रहा होता है। फिर राजू उसे जमीन से खोदकर बाहर निकाल लेता है। वो कलश दोस्तों बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे जेवर होते हैं, पैसा होता है, जिसके बाद राजू बहुत ही धनवान हो जाता है और सारे गांव में राजू के रातों रात करोड़पति बनने की ही चर्चा होने लगती है। वहीं अब राजू अमीर हो जाता है, जिस कारण उसके बच्चों को भी छोटी मोटी खुशियों के लिए तरसना नहीं पड़ता और वो भी खुशी से रहता है। वहीं राजू के पास पैसा देखकर दीवान के भी हाव भाव बदल जाते हैं और वो राजू की इज्जत करने लगता है। वहीं दोनों के बच्चे अब साथ में हंसी खुशी खेलते हैं और पढ़ते हैं।